जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार, आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। झारखंड में अभी एक मुद्दा बहुत ज़ोरों-शोरों से देखने को मिल रहा है। मुद्दा क्या है कि नौकरी को लेके आंदोलन, स्थानीय नीति को लेके आंदोलन, विस्थापन नीति को लेके आंदोलन, रोजगार में सीट बेचने को लेके आंदोलन, मैट्रिक में पेपर लीक हो जाने को लेके आंदोलन। माने झारखंड में जब तक आंदोलन ना हो, तब तक चीज़ों को ठीक नहीं किया जाता। झारखंड में मैया सम्मान का पैसा सही समय पे पहुंचे ना पहुंचे किसी को फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में आदिवासियों का हक मिले ना मिले किसी को फर्क नहीं पड़ता। सरना कोड लागू हो या ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में रोजगार मिले या ना मिले किसी को फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में फर्क ये पड़ता है कि झूठो सच्चो आके आपका तारीफ कौन करता है, झूठ मूठ के आपके तारीफों का पुल कौन बांधता है। तो जो मीडिया, जो यूट्यूबर, जो संस्थान झूठ मूठ का अगर तारीफों का पुल ना बांधे तो उनका चैनल नहीं चलता है। उनका नहीं, मेरा भी चैनल नहीं चलता है। मतलब हमारे झारखंड के लोग ये सुनना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि झूठ ही सही, बरगलाने वाला बात ही सही, लेकिन आप तारीफ करते रहो। आप झूठ में ही तारीफ करते रहो, बरगलाने वाला बात ही करते रहो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको अच्छा लगता है सुनने में। आप मुद्दों की बात को झारखंड में नहीं कर सकते। आप मुद्दों की बात करिएगा तो लोग डाइवर्ट कर जाएंगे। आप चीजों को सच्चाई दिखाइएगा तो लोग डाइवर्ट कर जाएंगे। लोग को पसंद है झूठा तारीफ सुनना। आप किसी भी पार्टी के पक्ष में बोलिए, आप जेएमएम का जितना यूट्यूबर हम बांट देते हैं, कुछ जेएमएम, कुछ कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई जेएलकेएम, कोई अन्य, सब लोग, हम लोग जब तक तारीफ के पुल बांधेंगे लोग को अच्छा लगता है, लेकिन जब मुद्दों की बात करेंगे, जब भावनाओं की जो ठेस पहुंच रही है उस ठेस पहुंचाने की बात करेंगे तो लोग को लगता है कि नहीं, नहीं देखना चाहिए। इस मुद्दे पे जो मैं बात कर रहा हूं, इस मुद्दे को आपको समझना होगा, तभी झारखंड का विकास होगा। नहीं तो आपके सिर्फ लिख देने से कमेंट बॉक्स में कि झारखंड का अगला सीएम टाइगर जयराम महतो बनेंगे, तो ये हम लोग 24 में भी लिखे थे। बहुत 24 में भी बहुत ट्रेंडिंग चला था कि अगला सीएम टाइगर जयराम महतो बनेंगे। सिर्फ लिख देने से ही अगर सीएम बन जाए तब तो फिर क्या बात ही है, तब तो फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है झारखंड में। हमारे और आपके लिख देने से ही झारखंड में सीएम टाइगर जयराम महतो बन जाएंगे। कैसे बनेंगे सीएम? आपके लिख देने से, वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा कि झारखंड का सीएम टाइगर जयराम महतो। कैसे कैसे बनेंगे सीएम? वो कौन बनाएगा सीएम उनको? क्या जेएमएम को तोड़ पाना झारखंड में आसान है? वास्तविकता फिर बोल रहे हैं कि बड़ाई करने से, तारीफ करने से अच्छा है कि सच्चाई को पहचानिए और सच्चाई को चुनिए, तभी परिवर्तन हो सकता है। हम याद करते हैं आज से 2 साल पहले, आप भी याद कीजिए कि 2 साल पहले झारखंड में बहुत तेजी से कुछ मुद्दे बहुत तेजी से गरमाए हुए थे। चाहे वो 1932 खतियान का मुद्दा हो, चाहे वो जमीन घोटाले से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे आपके नौकरी, आपके स्वाभिमान का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे अन्य फैक्ट्रियों में रोजगार का मुद्दा हो, चाहे मुआवजे की मुद्दे की बात हो। हर मुद्दे को लेके आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, चुनाव के पहले तक ये पूरा झारखंड में मुद्दा गरमाया हुआ था। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, ये सारे मुद्दे अपने आप समाप्त हो गए। ना ये मुद्दा बीजेपी के लिए रहा, ना ये मुद्दा जेएमएम के लिए रहा, ना मुद्दा जेएलकेएम के लिए रहा, ना मुद्दा आजसू के लिए रहा, ना मुद्दा कांग्रेस के लिए रहा। आरजेडी का तो खैर नामे लेना बेकार है। क्या ये सारे मुद्दे को फिर से उस समय एक्टिव किया जाएगा जब चुनाव आ जाएगा? क्या ये सारे मुद्दे को पुनः उस समय फिर से सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा जब चुनाव आ जाएगा, चुनाव के 6 महीना पहले? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या फिर से ये मुद्दे को हम लोग उसी समय उठाएंगे जब 6 महीना समय बचेगा चुनाव का, और फिर हम कहेंगे कि हम जेएमएम को तोड़ देंगे, झारखंड के आदिवासियों को तोड़ के अपने पक्ष में ले आएंगे? ये कभी संभव नहीं है।
ये कभी संभव नहीं है, इसको आपको स्वीकारना होगा सच्चाई को कि ये कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता है। आप कभी जेएमएम को तोड़ ही नहीं सकते हैं। ये अभिमान, ये घमंड चंपाई सोरेन में भी था। उनको भी लगा था कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो संथाल परगना को तोड़ देंगे। उनका घमंड धरा का धरा रह गया, घींच तीर के एक सीट अपना वो जीत पाए, अपने बेटा को भी नहीं जिता पाए। तो ये घमंड पाल लेने से झारखंड बदल जाएगा? ये सपना देख लेने से झारखंड बदल जाएगा? वास्तविक चीज को पहचानिए और वास्तविक चीज को सोच के चलना होगा, तब झारखंड बदलेगा। सिर्फ तारीफ सुनने से झारखंड नहीं बदलेगा। कोई बिहार में बैठ के यूट्यूबर गुणगान करता है टाइगर जयराम महतो का, तो उसको लोग देख के कहते हैं कि नहीं बिहारी सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। वो बिहारी कब पाला बदल लेगा अपना, आपको एहसास नहीं होगा। आपको उस बिहारी से तकलीफ नहीं है, लेकिन जो बिहारी यहाँ रहते हैं, जो बिहारी आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो बिहारी आपके हक को छीन रहे हैं, उस बिहारी से आपको तकलीफ। लेकिन आपके हित में जब आपके तारीफों का पुल कोई बांध देगा, यहाँ रहने वाला भी बिहारी आपके तारीफों के पुल बांध देगा, थोड़ा मोड़ा आपका तारीफ कर देगा, वो सिर्फ व्यू पाने के लिए ये काम कर रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ उसको झारखंड से कोई मतलब नहीं है, झारखंड के मुद्दों से उसको कोई लेना देना नहीं। वो देख रहा है कि हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में लाइक व्यू आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर रहा है, कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। आपके निजी जीवन से, मेरे निजी जीवन से कोई मतलब नहीं है। हम भी वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, तो हम भी 2 रुपया कमाने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन हमको मतलब है कि झारखंड में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। जब रिम्स में हॉस्पिटल की समस्या होती है तो हम रिम्स पहुंचते हैं, जब अपोलो में समस्या होती है तो अपोलो पहुंचते हैं, जब ब्लॉक में समस्या होती है तो ब्लॉक पहुंचते हैं। लेकिन क्या ये लोग जिसको आप लोग सपोर्ट करते हैं, तारीफ के पुल जो बांध रहा है बिना मतलब के, उसको जो आप सपोर्ट करते हैं, क्या वो कभी आपके सपोर्ट में आपके पास खड़ा होगा क्या? ये सोचने का विषय है। तो झारखंड की जनता बहुत भोली भाली है, इनको सिर्फ तारीफ से मतलब है। हम तारीफ करते रहेंगे, झूठा गुणगान करते रहेंगे, तो आप मुझे पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, व्यू आएगा, शेयर बढ़ाइएगा, सब कुछ करिएगा, लेकिन वास्तविक चीज को नहीं पहचानिएगा, वास्तविक चीज से नाता ही मत रखिए। जेएमएम को तोड़ पाना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? 2-3 कारण है। पहला, मैया सम्मान का राशि उस समय बढ़ जाएगा। उसके बाद ये आदिवासियों को शिक्षित नहीं होने देंगे, जिसके चलते जो अंधभक्ति है जेएमएम का, वो वोट बैंक इनका बना रहेगा। तीसरा एक प्रमुख कारण है कि जो इनको टक्कर दे सकता है, जो इनको टक्कर दे सकता है, वो विभाजित है। आज के समय में झारखंड में आदिवासी समाज को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कौन समाज दे सकता है? कमेंट में बताइए तो आप लोग। अगर झारखंड में कोई समाज टक्कर दे सकता है तो आपके हिसाब से कौन समाज दे सकता है? मेरे हिसाब से सिर्फ एक समाज है और वो है कुर्मी। वो कुर्मी समुदाय है, बस कुर्मी समुदाय ही टक्कर दे सकता है। अगर जेएमएम को टक्कर कोई दे सकता है तो कुर्मी समुदाय दे सकता है। इसलिए क्योंकि आधा से अधिक संख्या कुर्मी का बीजेपी के साथ होता है, कुछ भाग आजसू के साथ होता है, कुछ भाग जेएलकेएम के साथ होता है। मतलब ऐसे हम समझते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर 20 लाख कुर्मी बीजेपी को वोट मारे तो 7 लाख कुर्मी आजसू को वोट मारे, 10 लाख कुर्मी जेएलकेएम को वोट मारे। लेकिन क्या यह विभाजन अगर 29 में भी होगा, जेएमएम गठबंधन प्लस आजसू बीजेपी जेएलकेएम गठबंधन नहीं होता है, या फिर गठबंधन हम किसी से करे ना करे ये तो सुप्रीमो का डिसीजन होगा, लेकिन क्या ये विभाजन अगर ये समाज में बना रहेगा, आजसू का अलग कुर्मी, बीजेपी का अलग कुर्मी, और कुछ तो जेएमएम के साथ भी कुर्मी है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है, उनके साथ भी है, लेकिन क्या आपके साथ कोई खड़ा है? आपके साथ कोई आदिवासी समाज का एक बड़ा जत्था आपके साथ है? आपके साथ क्या एक बड़ा अल्पसंख्यक का जत्था है? हम लिख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो बनेंगे सीएम। कैसे बनेंगे सीएम? एक सीट जीत जाने से, सिर्फ एक सीट जीत जाने से सीएम बनेंगे? कैसे बनेंगे सीएम? ये तभी संभव है, वो सीएम तभी बन पाएंगे जब लोग झूठा गुणगान गाना बंद करके वास्तविक चीजों को पहचानना आज से शुरू कर देंगे। ये तभी संभव है जब झारखंड के एक एक नागरिक के दिमाग में, एक एक आदिवासी, एक एक मूलवासी के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये बंदा अगर सीएम बनता है तो मेरे भविष्य के लिए कुछ डिसीजन, कुछ नियम बना सकता है। ये तभी संभव है जब हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया के दुनिया से बाहर निकल के भी
कुछ करने का प्रयास करेंगे। पूरे 24 के चुनाव में जेएलकेएम ने 71 सीटों से चुनाव लड़ा। जेएलकेएम ने पूरे 24 माने का जो विधानसभा चुनाव था 71 सीटों से चुनाव लड़ा, और 71 सीटों से चुनाव लड़ने के बाद भी आज भी अगर कोई समस्या होती है पूरे झारखंड में, तो हमको भी लोग मैसेज करके ये नहीं कहते हैं कि सूरज दा ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए, वो कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को आप फोन करके बता दीजिए ना कि ये समस्या मेरे साथ। मतलब कि इतने सालों के कार्यकाल यानी 2-3 साल के परिश्रम होने के बावजूद किसी भी क्षेत्र की जनता को यह विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं हम लोग कि टाइगर जयराम महतो जी के अलावा भी कोई लोग है जो आपको मदद कर सकता है। उनका विश्वास हम नहीं जीत पा रहे हैं। सिर्फ पूरे झारखंड में एक व्यक्ति वन मैन आर्मी के तरह इस झारखंड के लिए लड़ रहा है। कोई व्यक्ति भी आपको, इवन आपको भी बता रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने हमारे जेएलकेएम के नेता तो देखेंगे ही इस वीडियो को, आपके क्षेत्र के भी जनता जो है वो आपसे उम्मीद नहीं लगा के टाइगर जयराम महतो से उम्मीद लगा रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा हित का काम, मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन कर सकता है, तो टाइगर जयराम महतो कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते उनके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट, आप नहीं कर सकते उनको मदद। ये विश्वास आप दिलाने में नाकाम है पूरी तरह से। तो क्या एक व्यक्ति से हम 2029 में 41 सीट जीत जाएंगे? क्या 2029 में हम किसी से गठबंधन करेंगे तो 8-10 सीटें से ज्यादा जेएलकेएम को मिलेगी? क्या 2029 में सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बोल देने से, रील बना देने से, वीडियो बना देने से हम सीएम बना देंगे? 1932 लागू हो जाएगा, जाति आधारित जो आपको आरक्षण मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, कुर्मियों का जो हक है वो उनको मिल जाएगा, विस्थापन नीति बन जाएगी? आपके ऊपर सवाल है ये। राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस टॉपिक पे आगे मैं भी बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब लगे कि हम जायज बोले हैं, और अगर नहीं लगे तो हम कह रहे हैं आज वीडियो में कि चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हम वास्तविक चीजों को दिखाते हैं, वास्तविक चीजों से अवगत कराते हैं। आप समझिए तो आपके भविष्य के लिए बेहतर है, नहीं समझिएगा तो वो आपके भविष्य के लिए बेहतर है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।